Hello everyone, this is Aniket Deshmukh. Welcome you all in today's session. Today we are going to start unit number 2, rotary compressor from energy conversion. So this is the syllabus of unit number 2. In unit number 2 we are going to discuss about comparison between reciprocating and rotary compressor. So basic difference that we will see how both are different in technical aspect. Then we will discuss about the difference between fan, blowers and compressors. Then we will discuss about general equations of rotary machines, vanes and root blower. So अभी तक यहाँ पे 3 टॉपिक हमने डिस्कस बोले थे. फॉर एग्जांपल कंपैरिजन, ये एक आपको पढ़ना है. देन डिफरेंस बिटवीन, ये भी कंपैरिजन है फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर के बीच में. एंड जनरल इक्वेशंस आपको पढ़ने हैं रोटरी मशीन्स के लिए. रोटरी मशीन्स में कौन से बोले हैं? वेन एंड रूट ब्लोअर्स, ये दो आपको मिलेंगे. ओके, सो बेसिक इक्वेशंस जो आप पढ़ेंगे वो वेन ब्लोअर एंड रूट ब्लोअर के पढ़ेंगे. इट मीन्स आपको उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड बेसिक इक्वेशंस और ऑन दैट बेस न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ने हैं. आफ्टर दैट लास्ट लाइन सेज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड और उसके बाद में ऑफ आया है, राइट. तो पहले के सिलेबस में वहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम्स थे. ठीक है, सो वहाँ पे एक्चुअल स्टेटमेंट ये पहले ऐसा था: कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. बट वो जो वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है. सो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. सो समरी ऑफ द स्टोरी इज कि जैसे कि आपको क्या क्या पढ़ना है. कंपैरिजन, दो कंपैरिजन है यहाँ पे जो बोले हैं रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर में एक. देन फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर के बीच का कंपैरिजन. देन जनरल इक्वेशंस रोटरी मशीन्स में वेन एंड रूट ब्लोअर, रूट ब्लोअर एंड वेन ब्लोअर के इक्वेशंस आएंगे. कंस्ट्रक्शन, वर्किंग आएगा और उसके बेसिक न्यूमेरिकल्स आएंगे. एंड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ओनली कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. तो टोटल कंप्रेसर कितने पड़ेंगे यहाँ पे? वेन, रूट, ओके, देन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. ओके, बस ये 4 पढ़ने आपको. एंड अदर देन दिस आपको बस पूछा जा सकता है कि आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है, लाइक centrifugal compressor versus axial flow compressor, vane blower versus root blower, right. So like this, centrifugal compressor versus reciprocating compressor you can go for. okay, so ये जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप इसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे या फिर आप खुद से बना सकते हो. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द रोटरी कंप्रेसर जो अभी हम स्टार्ट करेंगे. तो रोटरी कंप्रेसर में पहला हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंस बिटवीन फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, देन वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ रोटरी कंप्रेसर. अभी सिलेबस में बोला नहीं है बट रोटरी मशीन्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है. एंड एट द एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रोटरी कंप्रेसर. ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस डिफरेंस बिटवीन फैन, ब्लोअर एंड कंप्रेसर. ना फैन मतलब सीलिंग फैन आप कंसिडर कर सकते हो, एग्जॉस्ट फैन आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, ब्लोअर्स में जैसे आप हेयर ड्रायर देख सकते हो या फिर आपके पास वैक्यूम क्लीनर होगा जो कार के लिए या फिर घर के लिए आप यूज़ करते हो, वो मशीन्स आएंगी यहाँ पे ब्लोअर में. एंड कंप्रेसर में सभी टाइप के कंप्रेसर आएंगे, फिर वो रोटरी हो या फिर रेसिप्रोकेटिंग हो. ठीक है, तो वो कंप्रेसर की कैटेगरी में आते हैं. यू आर नॉट कंपेयरिंग हियर कि रोटरी कंप्रेसर में देखेंगे कि रोटरी में फैन, रोटरी में ब्लोअर, रोटरी में कंप्रेसर, ऐसा नहीं है. ठीक है, all type of compressor will be there in the category of compressor. Okay, so basically when we will start with fluid. ठीक है, so fluid जो है वो दो इसमें आएंगे, जैसे कि वाटर एंड एयर. सो वाटर और एयर ये दोनों फ्लूइड है, बोथ कैन फ्लो, बट दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है.
एक जो है वो कॉम्प्रेसिबल नहीं है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब वाटर आता है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब एयर आता है। सो वेन एवर यू विल पुश और मूव वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आप उसके लिए यूज करते हो पंप, ठीक है। एंड वेन एवर यू विल डिस्कस अबाउट एयर, कि एयर को आपको मूव कराना है या फिर स्टोर करके रखना है एट सर्टन प्रेशर, सो या फिर मूव कराना है सिंपली, ठीक है, प्रेशर भी मेंटेन नहीं करना है, देन यू कैन यूज गो फॉर कॉम्प्रेसर, ठीक है। अब कॉम्प्रेसर जो है वो पर्टिकुलर हो गया, इसमें आप फैन भी बोल सकते हो या फिर ब्लोअर भी बोल सकते हो, ठीक है। सो एयर के लिए आएगी कॉम्प्रेसर, फैन एंड ब्लोअर, वाटर के लिए आएगी पंप्स, ठीक है। सो दो योर हाउस होल्ड पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल compressor both are looking same, वो नियर अबाउट थोड़े थोड़े सेम लगते हैं आपको, बट बोथ आर नॉट सेम। पंप जनरली वाटर के लिए यूज होता है, कॉम्प्रेसर फैन या फिर ब्लोअर यूज होता है एयर के लिए। अब वाटर एंड एयर ओनली एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इनकॉम्प्रेसिबल ऑयल भी होता है, तो ऑयल के लिए भी आप पंप यूज करते हो, राइट। एयर है तो एयर, लाइक एयर अदर गैसेस भी है तो वो भी कॉम्प्रेसिबल है, तो जो भी फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल है उसके लिए कॉम्प्रेसर फैन ब्लोअर, और जो कॉम्प्रेसिबल नहीं है उसके लिए वो आएंगे पंप्स, ओके। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक, कि जैसे कॉम्प्रेसर फैन ब्लोअर किस लिए आप जनरली यूज करते हो, एयर के लिए। नाउ इन द बेसिक डिफरेंस we'll compare our entities like fan, blower and compressor on the basis of pressure ratio, pressure rise in mm of water and gauge pressure, ठीक है। and these are the examples, okay। so see, whenever we will see, we will take an example of a fan, तो fan में आएंगे सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट फैन, राइट। सो प्रेशर रेशो क्या होता है, जैसे कि सपोज ये एक डिवाइस है, ठीक है, यू विल वी विल डिसाइड कि ये फैन है कि ब्लोअर है कि कंप्रेसर है, बट उसके लिए एयर ये साइड से आएगी अंदर और ये साइड से बाहर जा रही है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर विल बी P1 एंड फाइनल प्रेशर विल बी P2, ओके। सो फाइनल प्रेशर मीन्स मैक्सिमम प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर इज, ये जो है ये एक रेशो होगा, सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेशर रेशो, प्रेशर रेशो, ठीक है। सो प्रेशर रेशो जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। सो फैन के लिए प्रेशर रेशो कितना होता है, 1.11, ठीक है। 1.11 मतलब P2 डिवाइड बाय P1, मतलब मैक्सिमम प्रेशर डिवाइड बाय इनिशियल प्रेशर विल बी लेस और इक्वल टू 1.11। अगर ये कंडीशन में है, इन दैट केस दिस डिवाइस विल बी फैन, ठीक है। कब, जब ये वैल्यू होगी लेस देन 1.11, लेस और इक्वल यू कैन से, ठीक है। इफ योर डिवाइस इज हैविंग प्रेशर रेशियो बिटवीन 1.11 टू 1.2, तो वो क्या होगा, ब्लोअर होगा, मीन्स P2 बाय P1 की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी लेस और इक्वल टू 1.2, सो इट विल बी इन द रेंज, ठीक है, 1.11 टू 1.2, ठीक है। इसके बीच में आपका प्रेशर रेशियो अगर रहता है देन दैट विल बी ब्लोअर। और जब आपका प्रेशर रेशियो P2 बाय P1 विल बी ग्रेटर देन 1.2, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका कॉम्प्रेसर, ठीक है। सो इनिशियली जो प्रेशर रेशियो है वो एक्चुअल प्रेशर नहीं है, दैट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर, मीन्स अगर आपका इनिशियल प्रेशर P1 जो है वो है आपका 2 एंड फाइनल प्रेशर है आपका 6 बार का, तो 6 डिवाइड बाय 3 आपका जो रेशियो आता है वो आता है 3 का। सो दैट 3 प्रेशर रेशियो मीन्स वो क्या होगा, इट इज ग्रेटर देन 1.2, मतलब जो आपका डिवाइस है वो क्या होगा, कॉम्प्रेसर होगा, ठीक है। सो आप इसको बार में ले सकते हो, ठीक है, या फिर वट एवर KPA है, किलो पास्कल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। नेक्स्ट थिंग, second parameter we will compare, that is
प्रेशर राइज इन mm ऑफ वाटर। सो आपने एक डिवाइस देखा होगा आपके हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स में, ऐसी एक ग्लास की ट्यूब होती है, यू ट्यूब, और इसमें आप वाटर भरते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर। सो यहाँ पे प्रेशर होगा P1 और यहाँ पे प्रेशर होता है P2। तो जो प्रेशर ज़्यादा हो उस साइड में लेवल जो है वो नीचे चली जाती है, और जिस साइड में प्रेशर कम है उस साइड में प्रेशर की लेवल ऊपर जाती है, ठीक है। सो आप क्या करते हो, आप इस प्रेशर के लेवल का डिफरेंस देखते हो, ठीक है। सो ये जो होता है ये एक H होता है, H इज इन mm, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ टू लेवल्स, ठीक है। सो इन दैट केस ये जो यूट्यूब मैनोमीटर का रीडिंग है वो ये है आपका, ये जो सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में देखा है आपको, प्रेशर राइज इन mm ऑफ वाटर। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर फैन इट विल बी 1.3 सॉरी 1.136 मीटर, या फिर अगर आप mm में बोलेंगे तो 1136, ठीक है। अगर इससे लेस या फिर इक्वल है, इन दैट केस ये डिवाइस आपका फैन में काउंट होगा। अगर आपका डिवाइस जो है वो mm ऑफ वाटर का प्रेशर राइज जो है वो देता है इन बिटवीन 1136 टू 2066 के बीच में, के बीच में, तो ये होगा आपका ब्लोअर। अगर 2066 के ऊपर जाता है आपका प्रेशर, मतलब डिफरेंस, तो ये जो होगा वो आपका कंप्रेसर होगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स कि ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन आइडेंटिफाई योर डिवाइस कि वो कौन से कैटेगरी में आता है, वेदर इट कैन बी कम इन द कैटेगरी ऑफ फैन और ब्लोअर और compressor, okay। same third category is third parameter we are looking for is gauge pressure। so gauge pressure मतलब जो प्रेशर है, जैसे कि आपके पास प्रेशर मीटर होता है और यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है, वो हमेशा जीरो इंडिकेट करता है। मतलब गेज प्रेशर हमेशा जीरो होता है इनिशियली, वाई, बिकॉज गेज प्रेशर जीरो है मतलब ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इन दैट केस प्रेशर जीरो नहीं है, प्रेशर है बट वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो फिर गेज प्रेशर मतलब क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस समथिंग जो भी आपका डिवाइस शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आता है तो यहाँ पे होगा सपोज 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी 1 प्लस 5 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट गेज प्रेशर विल बी 5, ठीक है, बिकॉज इट इज वी आर काउंटिंग इट फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल गेज प्रेशर। एंड अगर आपका गेज प्रेशर है 0.04 एटमॉस्फेरिक से नीचे, अब एटमॉस्फेरिक मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 एटमॉस्फेरिक मतलब होता है 1.01325 बार, ठीक है। आप देखते हैं ना एग्जांपल में कि जैसे 8 बार की एयर आपने कंप्रेस की है, लाइक सो ये बार मतलब कितना होता है, तो इतना होगा, ठीक है। किलो पास्कल में देखेंगे तो 101.325 kPa, ठीक है, किलो पास्कल। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर ये 0.04 से कम प्रेशर अप्लाई करता है या फिर मेंटेन कर सकता है, इन दैट केस ये होगा आपका फैन। बट इफ इट कम्स इन बिटवीन 0.04 टू 0.2 सॉरी 0.04 टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो इट विल बी अ ब्लोअर, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट विल बी अ कंप्रेसर, ठीक है। सो रोटरी कंप्रेसर में आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, दैट इज टर्बो चार्जर, ठीक है। टर्बो चार्जर आप यूज़ करते हो जनरली डीजल इंजन में। डीजल इंजन में आपने सुना होगा टर्बो चार्जिंग टेक्नोलॉजी या फिर ट्विन टर्बो आपने सुना होगा। सो टर्बो चार्जर क्या करता है, एग्जॉस्ट गैस पे चलता है और फ्रेश एयर को कंप्रेस करता है। सो इट विल प्रोवाइड मैक्सिमम एयर इन लिमिटेड वॉल्यूम। सो ज़्यादा एयर मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा कंबशन, ज़्यादा पावर, ओके, इट इज़ लाइक दैट। So this is what we have about the difference between fan, blower and compressor। So यहाँ पे आपके पास क्या क्या है कंपेयर करने के लिए, प्रेशर रेशियो है, प्रेशर राइज इन mm ऑफ वाटर है, एंड गेज प्रेशर है, एंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सो इफ आप इफ यू आर लुकिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन फैन, ब्लोअर एंड compressor,
you just elaborate what you have and write the table. ओके थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए एंड ये टेबल मेंशन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा. ओके नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज क्लासिफिकेशन ऑफ रोटरी कंप्रेसर. ओके सो क्लासिफिकेशन ऑफ रोटरी कंप्रेसर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोटरी कंप्रेसर में वही आता है जैसे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एंड डायनामिक एक्शन. पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप मतलब क्या होता है, जो पुश करते हैं एयर को, ठीक है, जो सिर्फ पुश कर करके एयर को आगे जमा करेंगे, ठीक है, वो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये कंप्रेस करेगा ही, ये जस्ट पुश करता जाएगा और पुश करते करते इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ओके पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में बैक फ्लो पॉसिबल नहीं है. बैक फ्लो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता. बट इन डायनामिक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायनामिक्स फ्लो ऑफ एयर मेंटेन होता है. ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगल हो गया या फिर एक्सेल फ्लो हो गया, ये क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और फिर फोर्स अप्लाई होगा तो फ्लो ऑफ एयर मेंटेन होगा. ठीक है, सो रोटरी कंप्रेसर विल बी segregate in two parts, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एंड डायनामिक एक्शन. ठीक है, और स्टेडी फ्लो टाइप. ठीक है, सो इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन है ना, ये एक्चुअली एग्जाम्पल्स है. ठीक है, दीज आर नॉट व्हाट वी कैन से कि डायरेक्ट ऐसे क्लासिफिकेशन ही है. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में कौन से कॉम्प्रेसर आएंगे, राइट, एंड डायनामिक में कौन से कॉम्प्रेसर आएंगे. लाइक रूट ब्लोअर को ही बोला जाता है लोब ब्लोअर. ठीक है, रूट ब्लोअर को ही बोला जाता है लोब ब्लोअर. ठीक है, अब ये ब्लोअर है, ब्लोअर मतलब आप इसकी कैटेगरी मतलब इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो समझ जाओ कि कितना ये मैनोमीटर में प्रेशर राइज देगा, या फिर आप बता सकते हो कि इसका प्रेशर गेज प्रेशर कितना क्या रेंज में होगा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल. ठीक है, सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में पहला आता है रूट ब्लोअर को ही लोब ब्लोअर बोला जाता है. लोब ब्लोअर भी आपको बोला तो रूट ब्लोअर ही आप इसको समझो. ठीक है, एक लैशॉम ब्लोअर करके आता है. सो लैशॉम जो है वो एक्चुअली इसका फर्स्ट नेम था एल्फ एल्फ लैशॉम. ठीक है, ये लैशॉम उसका सरनेम है, एल साइलेंट रखते हैं. तो दिस इज नथिंग बट अ स्क्रू टाइप. ठीक है, सो स्क्रू टाइप compressor is nothing but a Lawson. ठीक है, सो बेसिकली स्क्रू टाइप पहले से एग्जिस्टिंग्स में था, Lawson में उसको थोड़ा सा इनहांस किया, सो उसके नाम पे वो स्क्रू टाइप जो ब्लोअर है वो चला गया. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज वेन टाइप. ओके, सो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखेंगे तो तीन टाइप यहाँ पे आपको मिलेंगे, जैसे कि रूट ब्लोअर है, लैशॉम है जिसको आप स्क्रू टाइप भी बोल सकते हो, एंड लास्ट वन इज वेन टाइप. ठीक है, एंड डायनामिक में कौन से आएंगे, सेंट्रीफ्यूगल टाइप एंड एक्सियल फ्लो टाइप. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन क्लासिफिकेशन ऑफ रोटरी कंप्रेसर. ठीक है, इस पे क्वेश्चन अगर आया तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 3-4 मार्क्स के लिए. ओके, सो आपको ये लिखना होगा एंड यू हैव टू just elaborate the or express your thoughts on this classification. ठीक है, what is positive displacement, what is dynamic action, and what are the examples. Okay, then the main topic of today's discussion is difference between reciprocating compressor and rotary compressor. So as we have discussed in between, I think total 8 sessions we had on unit number 1, in which we have discussed about the reciprocating compressor, and today we have started with the rotary compressor. So here comes the basic things कि आपको जो डिस्कस करना चाहिए. ठीक है, कि what makes your rotary compressor differ than your reciprocating compressor, right? So for that we will discuss now. नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा है. सो इसके पास एक क्रैंक शाफ्ट होता है. ठीक है, ये क्रैंक शाफ्ट है बीच में, थोड़ा मैंने ब्लैक कर दिया इसको. ठीक है, एक क्रैंक है
ये जो लिंक जो कनेक्ट हो रही है क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड के बीच में, ठीक है, ये इसका कनेक्टिंग रॉड है और ये एक सिलेंडर और पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन जब नीचे आता है तो सक्शन स्ट्रोक होता है, जब ये ऊपर जाता है बीडीसी टू टीडीसी तो डिस्चार्ज वॉल ओपन होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये अप डाउन ट्रैवल करते रहता है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन रोटरी कंप्रेसर का, तो रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है कि एक केसिंग होगा, उसके अंदर एक रोटर होगा और वो रोटर रोटेट होगा, ओके। सो इसमें जो मूवमेंट है वो बस रोटरी मोशन है, ठीक है। सर्कुलर इम्पेलर है, इम्पेलर जो है वो रोटेट होता है, इम्पेलर सिमेट्रिक होता है, सो इट इज डायनामिकली एंड मास बैलेंस थिंग, ठीक है। तो उसका जो मास है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बैलेंस है, ठीक है। और दूसरा कोई मूविंग पार्ट उसमें है ही नहीं, ठीक है। सो अगर आप रोटरी कंप्रेसर चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, एक उसको सर्कुलर मोशन देने वाला एक चाहिए, तो आप जनरली इलेक्ट्रिक ड्राइव्स जो है वो यूज़ करते हो, तो इलेक्ट्रिक मोटर आप उसको कनेक्ट करेंगे एंड उसको चलाएंगे, राइट, सिंपल थिंग। बट अगर आप वही आईसी इंजन में देखेंगे तो जो आपके व्हीकल्स हैं वो सेम काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक तो आप इसको इलेक्ट्रिक पावर दे सकते हो क्रैंकशाफ्ट को, तो ये फ्रेश एयर को सक करके उसको कंप्रेस करके स्टोर करेगा। अदरवाइज जनरली जो लोग चलाते हैं, आप जब व्हीकल में गाड़ी में वगैरह हवा भरवाने जाते हो तो वो लोग इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक सप्लाई उतना होता नहीं है। सो वो क्या करते हैं, एक व्हीकल, छोटी व्हीकल का इंजन लेंगे, फॉर एग्जांपल लूना का इंजन चलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर कुछ कंप्रेसर्स भी आते हैं, तो प्रॉपर कंप्रेसर भी कुछ लोग यूज़ करते हैं विथ कंप्रेसर टैंक। तो वो क्या करते हैं, वो डीजल, एक तो इंजन होता है या फिर उसका पेट्रोल इंजन होता है, तो उसमें बस फ्यूल डालते हैं और वो रन करते हैं। सो दैट इज द इजीएस्ट वे टू रन योर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो उसमें क्या होता है कि आप कंबशन कर रहे हो, मतलब एयर जो है वो बर्न होगी। इन दैट केस जहाँ पे आपको एयर की प्योरिटी से कुछ कंसर्न नहीं है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेस लाइक आईसी इंजन्स, इंटरनल कंबशन इंजन्स, राइट। सो एयर प्योर नहीं होगी, एयर प्योर हो सकती है बट उसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पावर सप्लाई, ओके। और जनरली जहाँ पे ये यूज़ होते हैं वहाँ पे आप इसको यूज़, मतलब बाहर जनरली इसको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। बट मोस्ट ऑफ द जगह पे जैसे इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई अवेलेबल होते हैं, तो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक सप्लाई पे भी कंप्रेसर को चलाया जाता है, कौन से, रेसिप्रोकेटिंग, ओके। सो द बेसिक डिफरेंस दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ, अब तक क्या क्या डिस्कस किया हमने, अभी तक हमने डिस्कस किया कि पहले बार कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में मूविंग पार्ट्स ज़्यादा है, ठीक है, मूविंग एंड स्लाइडिंग पार्ट्स, ठीक है, ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसमें मूविंग पार्ट्स पार्ट्स जो है वो कम है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ज़्यादा है, ठीक है। एयर प्योर होगी ही ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि दो यू आर रनिंग इट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पकड़ के चलो आप इसको इलेक्ट्रिसिटी पे चला रहे हो, फिर भी यहाँ पे मूविंग एंड स्लाइडिंग पार्ट है, तो यहाँ पे आपको लुब्रिकेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस करना है। इन दैट केस अगर आप लुब्रिकेट कर रहे हो सिस्टम को तो ऑयल आएगा, सो ऑयल जो है वो फ्रेश एयर को कंटेमिनेट करेगी, ऑयल का स्मेल उसमें मिक्स होगा। सो इफ़ यू आर रनिंग इट ऑन फ्यूल इट विल बी इम्प्योर, इफ़ यू आर रनिंग इट ऑन इलेक्ट्रिसिटी फिर भी ऑयल उसमें मिक्स हो रहा है, तो एयर जो है वो इम्प्योर होगी, है ना। ये एक पॉइंट हो गया, प्योरिटी, प्योरिटी लेस है। यहाँ पे प्योरिटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि इसमें ना आप ऑयल यूज़ कर रहे हो रोटरी कंप्रेसर में, और ना आप इसमें कुछ फ्यूल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो वॉल्यूम हैंडल जो होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, वो 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड का होता है। 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब फ्रेश एयर जो आएगी, सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वहाँ से आप एयर ले रहे हो, तो 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड तक का वॉल्यूम ये हैंडल कर सकता है। बट वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नियर अबाउट 500
मीटर क्यूब पर सेकेंड का वॉल्यूम हैंडल कर सकता है रोटरी कंप्रेसर। सो कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, आउटपुट ज़्यादा हो गया रोटरी कंप्रेसर का। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसमें वाइब्रेशंस इशू होंगे। ठीक है, वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। वही वाइब्रेशन अगर आप देखेंगे तो रोटरी कंप्रेसर में कम दिखेंगे। वाई? बिकॉज इसका मास बैलेंस है और मूविंग पार्ट्स भी कम है, राइट। अगर आप इसका साइज देखेंगे, ठीक है, साइज रोटरी कंप्रेसर का एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रोटरी कंप्रेसर बोथ लुक नियर अबाउट सेम। ठीक है, दोनों का साइज नियर अबाउट सेम होगा, बट आउटपुट जो है वो रोटरी कंप्रेसर का ज़्यादा है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कम है। ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट, अरे क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट अगर आप बोलेंगे तो साइज रोटरी कंप्रेसर की कम है, आईसी इंजन की, सॉरी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे कि आप सेम इनपुट अगर दोनों को देंगे, साइज तो आईसी इंजन की ज़्यादा है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की ज़्यादा है, मतलब वो बल्कि भी होगा, मतलब मैकेनिकल इफिशियंसी जो है, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग पार्ट, मैकेनिकल पार्ट्स ज़्यादा है, सॉरी, स्लाइडिंग एंड मूविंग पार्ट्स ज़्यादा है, तो मैकेनिकल इफिशियंसी कम होगी बिकॉज फ्रिक्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा, राइट। तो मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी, किसके कंपैरिजन में, रोटरी कंप्रेसर के। तो मैकेनिकल इफिशियंसी जो है वो रोटरी कंप्रेसर की ज़्यादा होगी, राइट। सो यही कुछ पॉइंट्स है जो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या क्या हमने डिस्कस किया, सबसे पहले तो मूविंग पार्ट्स, मूविंग एंड स्लाइडिंग पार्ट्स सबसे ज़्यादा किस में है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, राइट। तो मास बैलेंसिंग जो है वो इशू होगा, राइट, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे रेसिप्रोकेटिंग में, जो कि आपके रोटरी कंप्रेसर में कम होता है। मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होगी क्योंकि मूविंग एंड स्लाइडिंग पार्ट्स है, तो उसकी वजह से मैकेनिकल एफिशिएंसी रेसिप्रोकेटिंग पंप की कम होगी, रोटरी पंप की ज़्यादा होगी। एयर प्योर किस में रहेगी, प्योर रहेगी आपके रेसिप्रोकेटिंग, सॉरी, रोटरी पंप में, बिकॉज फ्रेश एयर आप ले रहे हो और जो आपका पंप चल रहा है वो चल रहा है इलेक्ट्रिक मोटर से, सो फ्रेश एयर विल बी देयर। रेसिप्रोकेटिंग में क्या हो रहा है, एक तो आप इसको फ्यूल से चलाएंगे तो एयर इम्प्योर रहेगी, अदरवाइज आप उसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज़ करेंगे तो लुब्रिकेंट तो यूज़ करना ही पड़ेगा, तो ऑयल मिक्स होगा। ठीक है, सो ये एक हो गया कि एयर जो है वो प्योर नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपको आउटपुट प्योर फ्रेश एयर चाहिए तो गो फॉर रोटरी, राइट। अगेन, कि आपका जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो एक साइकिल में, अगर आपकी एक साइकिल ये है, ठीक है, तो एक ये होगा सक्शन और ये होगा आपका एग्जॉस्ट। ठीक है, सो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम में जो है आपको आउटपुट मिल रहा है, सक्शन के टाइम में एयर अंदर आ रही है सिलेंडर में तो आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। कॉम्प्रेस एयर आपको तभी मिलती है जब आपका सक्शन स्ट्रोक नहीं चल रहा है, मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा है। मतलब एक साइकिल जो 360 डिग्री रोटेट होती है तो उसमें 180 डिग्री के टाइम में ही आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। इसका मतलब क्या है, आफ्टर एवरी 180 डिग्री रोटेशन यू विल गेट आउटपुट। ठीक है, मतलब अगर 10 सेकेंड के लिए आपका व्हीकल कॉम्प्रेसर चल रहा है, इन दैट केस 5 सेकेंड के लिए ही आपको आउटपुट मिलेगा, राइट। तो आउटपुट कैसा है इसका, कंटिन्यूस नहीं है, इंटरमिटेंट आप बोल सकते हो, आफ्टर रेगुलर इंटरवल आपको मिलता है। वही अगर आप ये देखेंगे तो रोटरी कंप्रेसर ये कंटिन्यूसली रोटेट होते रहता है और कंटिन्यूसली आउटपुट बाहर आता रहता है, तो इसका और जो आउटपुट है वो कैसा है, कंटिन्यूस एंड स्टेडी फ्लो है, इसलिए इसको स्टेडी फ्लो कंप्रेसर बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल सी आपका डिफरेंस बिटवीन जो है रेसिप्रोकेटिंग एंड ये। अभी तक इनफॉर्मली थोड़ा डिस्कस किया, थोड़े से एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए,
अब थोड़ा सा थ्योरी में कैसा लिखा है वो देख लेते हैं। ठीक है, प्रेशर रेशो। प्रेशर रेशो अगेन, प्रेशर रेशो क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर P2 डिवाइड बाय P1 इनिशियल प्रेशर, इसका रेशो। ठीक है, सो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसका प्रेशर रेशो ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है, अराउंड 4 to 7। ठीक है, अराउंड 4 to 7। अराउंड 4 to 7 आपका प्रेशर रेशो होता है, जो कि आपका रोटरी में प्रेशर रेशो होगा 3 to 5। ठीक है, मतलब प्रेशर रेशो किस में ज़्यादा होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, रोटरी में कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम हैंडल्ड, सो वॉल्यूम कौन ज़्यादा हैंडल करता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैन गो अप टू 50 m³ per second, बट रोटरी कंप्रेसर कैन गो अप टू 500 m³ per second। तो आउटपुट जो है वो किसका ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है आपके रोटरी कंप्रेसर का। ठीक है, स्पीड ऑफ कंप्रेसर मतलब जो आरपीएम चलता है, आरपीएम जो है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का कम चलता है। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर का ज़्यादा चलता है। वाई, बिकॉज इसमें वाइब्रेशन इशू नहीं है, दैट्स वाई रोटरी कंप्रेसर का आरपीएम ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग में क्या होता है, ऑलवेज पिस्टन रेसिप्रोकेट एंड देयर आर सेवरल मूविंग पार्ट्स, सो इट क्रिएट्स वाइब्रेशन। मास बैलेंसिंग जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, दैट्स वाई वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई इसका आरपीएम जो है वो ज़्यादा नहीं रहता है रेसिप्रोकेटिंग का। ठीक है, वाइब्रेशन प्रॉब्लम, अभी हम वाइब्रेशन वाइब्रेशन कर रहे थे, तो वाइब्रेशन किस में ज़्यादा होगा, रेसिप्रोकेटिंग में। वाई, बिकॉज इसमें स्लाइडिंग एंड मूविंग पार्ट्स है। ठीक है, वही रोटरी में एक ही इम्पेलर ही होता है जो रोटेट होता है, तो वाइब्रेशन प्रॉब्लम कम होगी। साइज रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर का कम होता है क्योंकि वो बल्की है। ठीक है, बट दिखने में तो दोनों सेम साइज के होते हैं, बट इसका आउटपुट अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, जैसे कि आपको आउटपुट पता है 50 m³ per second रेसिप्रोकेटिंग का है, तो ये जो है इसका बल्कि डिज़ाइन है तो इसका आउटपुट कम है, तो साइज ज़्यादा है। ठीक है, बल्कि है तो इसका जो साइज है वो गिवन डिस्चार्ज वॉल्यूम के लिए ज़्यादा है। ठीक है, वही अगर वॉल्यूम हैंडल देखेंगे बाय रोटरी कंप्रेसर, तो इसका जो साइज है वो कम है। ठीक है, क्योंकि ये 500 m³ per second लेता है। ठीक है, ये बल्कि है, तो इसकी वजह से रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है वो साइज ज़्यादा है और रोटरी कंप्रेसर का कम है। एयर सप्लाई, एयर सप्लाई कैसा है, इंटरमिटेंट। क्यों, क्योंकि एक सक्शन स्ट्रोक चलता है, एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक चलता है, बट वही अगर आप रोटरी में देखेंगे तो स्टेडी है एंड कंटिन्यूस है। ठीक है, प्योरिटी ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर, अब प्योरिटी ऑफ कॉम्प्रेस एयर रेसिप्रोकेटिंग में क्या होगा, इम्प्योर होगा। क्यों, बिकॉज एक तो फ्यूल बेस होता है, अदरवाइज ऑयल ऑफ लुब्रिकेंट करके यूज़ करते हो। ठीक है, तो एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब होगी रेसिप्रोकेटिंग में, बट वही क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी रोटरी कंप्रेसर की, फ्रेश एंड प्योर एयर आपको मिल सकती है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग में जो है वो कम प्योर आपको मिलेगी। ठीक है, डर्टी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, देन कंप्रेसर एफिशिएंसी। ठीक है, कंप्रेसर एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, कंप्रेसर एफिशिएंसी डिपेंड करता है, अगर प्रेशर रेशियो आपका 2 से ज़्यादा है तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अच्छा है, बट वही अगर आपका प्रेशर रेशियो 2 से कम है तो कंप्रेसर जो है वो रोटरी कंप्रेसर अच्छा होगा। नाउ ये एप्लीकेशन बेस थिंग है अभी, जो आपका रोटरी कंप्रेसर है वो कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्रेशर रेशियो 2 या फिर उससे कम चाहिए, इन दैट केस यू कैन गो फॉर रोटरी। बट वही जब आपका प्रेशर रेशियो 2 से बढ़ जाता है, ऊपर जाएगा, इन दैट केस यू शुड गो फॉर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, राइट। देन मेंटेनेंस किसका ज़्यादा होगा, मेंटेनेंस ऑब्वियसली जिसमें मूविंग पार्ट्स ज़्यादा है उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में मेंटेनेंस ज़्यादा रिक्वायर्ड।
ठीक है। और वही मेंटेनेंस फिर रोटरी में क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन विथ रेसिप्रोकेटिंग। मैकेनिकल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, मैकेनिकल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, क्योंकि बल्कि डिज़ाइन है, ठीक है, साइज ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो बल्कि डिज़ाइन के हिसाब से आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो लोअर होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, और वही रोटरी में हायर होगा क्योंकि वो लाइट वेट है, आउटपुट ज़्यादा देता है, ठीक है। फिर लुब्रिकेशन किसको रिक्वायर्ड है, जहाँ पे पार्ट्स ज़्यादा है, तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो आपको लुब्रिकेशन सिस्टम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे सिंपल लुब्रिकेशन सिस्टम। अब रोटरी कंप्रेसर में लुब्रिकेशन सिस्टम मतलब कहाँ पे आएगा, जहाँ पे मूविंग पार्ट है, जैसे इम्पेलर रोटेट हो रहा है तो वो होगा बेरिंग्स में। बेरिंग जो होता है वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग आते हैं। सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल जो है वो बेरिंग में से बाहर आ जाता है एक्सपांड होके, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपांड होके बाहर आता है, लुब्रिकेट करेगा। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो टेम्परेचर कम होगा, तो जो ऑयल है जो बेरिंग के अंदर होगा वो ठंडा हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट होके अंदर चला जाएगा वापस, ठीक है। सेल्फ लिब्रिकेटिंग बेरिंग का एक कंसेप्ट है, आप उसको गूगल पे सर्च कीजिए, उसको वीडियो देखिए, वो पाउडर मेटलर्जी से बना के आप उसको हॉट ऑयल में डिप करते हो और फिर आप उसको यूज़ करते हो, तो उसको एक्सटर्नली लुब्रिकेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट अगर देखेंगे तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की ज़्यादा है, रोटरी कंप्रेसर की कम है। फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर है, क्योंकि आपको चाहिए वो प्रेशर रेशो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, मैक्सिमम प्रेशर रेशो आप 7 मेंटेन कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर चाहिए तो मल्टीपल स्टेजेस में आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हो, ठीक है। बट वही यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है कि अगर आपके पास रोटरी कंप्रेसर है और आप बोलेंगे कि चलो 10 का प्रेशर रेशो मेंटेन करके देखते हैं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड देन सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी कहाँ पे है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जनरली जहाँ पे आपको हाई प्रेशर रेशियो चाहिए वहाँ पे सुटेबल है, ठीक है, कि आपको कम एयर रही तो चलता है, आउटपुट कम रहा तो चलेगा, बट हाई प्रेशर चाहिए, इन दैट केस गो फॉर रेसिप्रोकेटिंग। बट आपको बहुत सारा एयर हैंडल करना है और प्रेशर रेशियो ज़्यादा मेंटेन नहीं करना है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर रोटरी कंप्रेसर। Okay, so this is all for today's session. What we have discussed today, we have discussed about the syllabus. आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको कंपेरिजन्स पढ़ने हैं, मल्टीपल कंपेरिजन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फैन ब्लोअर एंड कंप्रेसर आपको पढ़ना है, जनरल इक्वेशंस रोटरी मशीन के, वेन ब्लोअर, रूट ब्लोअर के पढ़ने हैं, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग, उसके न्यूमेरिकल बेसिक इक्वेशंस। देन आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सेल फ्लो कंप्रेसर। ओके, so this is difference between fan blower and compressor on the basis of pressure ratio, pressure rise in mm of water मतलब यूट्यूब मैनोमीटर, या फिर पिजोमीटर आप यहाँ पे ले सकते हो, या फिर प्रेशर गेज के फॉर्म में आप उसको देखेंगे तो आप सेग्रीगेट कर सकते हो। देन क्लासिफिकेशन ऑफ रोटरी कंप्रेसर वी हैव डिस्कस। रोटरी कंप्रेसर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एंड डायनामिक या फिर स्टेडी फ्लो टाइप, ठीक है। देन उसके एग्जांपल्स है रूट ब्लोअर जिसको आप लो ब्लोअर बोलते हैं, डायनामिक में सॉरी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में स्क्रू टाइप आता है, जो लैशॉन कंप्रेसर होता है वही आपका स्क्रू टाइप, और एक आता है वेन टाइप, ठीक है। और डायनामिक में देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सेल कंप्रेसर्स आर देयर, ठीक है। देन वी हैव डिस्कस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन reciprocating compressor and steady flow compressor, sorry, rotary compressor. Okay, and this is what we, so ये थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं यहाँ पे in case if you want to have screenshot. Okay, so ये नोट्स मैंने आपके ग्रुप पे पहले ही दी है, आपके पास ये मटेरियल कंटेंट है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू।